बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल स्पाइसी ज़ौक़ फूड। आज हम स्पाइसी ज़ौक़ फूड में बना रहे हैं दाल की कचौरियाँ और उसके साथ खाए जाने वाला आलू की तरकारी। तो आइए इनके लिए बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाई जाएगी, स्टार्ट करते हैं। कचौरी की दाल बनाने के लिए, दाल का अमेज़ा बनाने के लिए हम यहाँ 1 कप हमने चने की दाल ली है। इसे हमने तकरीबन 15 मिनट पहले पानी में भिगो दिया था। ये ले रहे हैं हम 1 कप चने की दाल लेंगे। इसके साथ हम कुछ मसाले डालेंगे। हमने एक छोटे साइज की, दरमियाने साइज की प्याज ली है। 8-10 हमारे पास साबुत लाल मिर्चें हैं, 2 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 1/4 टीस्पून काली मिर्चें हैं, 1/4 टीस्पून जीरा है, 1/4 टीस्पून लहसुन और 1/2 टीस्पून नमक। अब हम इसमें 1/2 लीटर पानी ऐड कर लेंगे। दाल को गलने तक के लिए पकाएंगे और फिर आपको दिखाते हैं कैसी लग रही है। दाल हमने मसालों के साथ उबाल ली थी। अब उबालने के बाद दाल कुछ इस तरह से है। अब हम इसे चॉपर में पीस लेंगे बारीक। चॉपर में पीसने के बाद दिखाते हैं आपको। दाल पीस के रख ली है हमने। अब इसे हम साइड पे रखेंगे। अब हम सेकंड स्टेप की तरफ आते हैं। सेकंड स्टेप हमारा है, हम कचौरी के लिए डो तैयार करेंगे। डो के लिए हमने लिया है 2 कप मैदा। 2 कप मैदा, मैदे के अंदर डालेंगे 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1/2 टीस्पून नमक और 2 टेबलस्पून घी। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करेंगे इसे अच्छी तरीके से, इसमें घी को मिलाएंगे इस तरह से और फिर हम इसे देखेंगे कि ये आपस में किस तरह से जुड़ रहा है। देखें, इस तरह से इसे गूंद लेंगे अच्छी तरीके से और इसके बाद मिक्स करने के बाद हम नीम गर्म पानी यूज़ करेंगे इसका डो तैयार करने के लिए। नीम गर्म पानी से हम इसका डो तैयार करेंगे और डो तैयार करने के बाद आपको दिखाते हैं। आटे का डो तैयार है। अब हम बनाएंगे आलू की तरकारी। 3 आलू लिए हैं। 3 आलू लेकर हमने बॉईल किया, बॉईल करके इनको मैश कर लिया है। अब हम बनाएंगे आलू की तरकारी। देचकी हमने चढ़ा ली है चूल्हे पर। अब हम इसमें डाल रहे हैं 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल में हम डालेंगे 1/2 टीस्पून लहसुन, 1/2 टीस्पून अदरक का पेस्ट और अच्छी तरह भून लेंगे। इंतहाई मज़ेदार तरकारी की रेसिपी दे रहे हैं हम आपको एंड होप आप लोग ज़रूर इंजॉय करेंगे, बनाएंगे, मज़े करेंगे। इफ्तार की बेस्ट रेसिपी है ये। हल्का सा लहसुन अदरक भूनने के बाद हम इसमें अपने कुछ मसाले ऐड करेंगे, जो कि मसाले कुछ इस तरह से हैं हमारे। हम ले रहे हैं 1 टीस्पून सौंफ, 1/2 टीस्पून हम ले रहे हैं मेथी, 1/2 टीस्पून हमने लिए कलौंजी, 1/2 टीस्पून नमक, ये हम इसमें डालेंगे। इसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हम डाल रहे हैं हल्दी, 1/2 टीस्पून डाल रहे हैं कुटी हुई मिर्चें और थोड़ा सा यहाँ ऐड करेंगे हम पानी। पानी ऐड करके अच्छे से मसाला भून लेंगे। दो से 3 मरतबा थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम मसाले को अच्छी तरह भून लेंगे। मीडियम फ्लेम पे मसाला भून रहे हैं हम।
इंतहाई आसान और कम मसालों से बन जाने वाली तरकारी है। पूरियों के साथ, कचौरियों के साथ बहुत मज़ेदार। इसके साथ ही हम इसमें 2 से 3 हरी मिर्च ऐड कर देंगे। मसाले को अच्छी तरीके से भूनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे मैश पोटैटोज़। मसाले के साथ आलूओं को थोड़ा सा भूनेंगे। कहीं कहीं मैश पोटैटो, कहीं कहीं थोड़े से साबुत आलू कचौरियों के साथ इतने मज़ेदार लगते हैं। अब हम इसमें पानी ऐड कर रहे हैं। हमने इसमें ½ लीटर के करीब पानी ऐड कर दिया है और अब हम इसे 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकाएंगे। आलू की तरकारी हमारी ऑलमोस्ट रेडी है। अब हम इसमें 4 टेबलस्पून यानी 1/4 कप हम इसमें इमली का पल्प ऐड कर लेंगे। और 2 मिनट के लिए हम इस पे बस दम पे रखेंगे और उसके बाद हम आते हैं अपने अगले स्टेप पे। हमारे तरकारी को पकते हुए 2 मिनट हो गई है। अब हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे और फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब हम आते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। अब हम कचौरियों के बॉल्स बना लेते हैं। जिस साइज़ की आपको कचौरियाँ चाहिए हो आप उस साइज़ के बॉल्स बना लें। कुछ छोटी लाइक करते हैं, कुछ लोग बहुत बड़ी लाइक करते हैं। जैसा दिल चाहे आपका, आप उस तरह से बॉल्स बनाएं। कोई इसमें मसला नहीं है कि आपने बॉल्स के लिए हमारा ही फॉर्मूला फॉलो करना है। जैसे आपका दिल चाहे आप वो करें, इसमें कोई और वेरिएशन डालनी हो करें, लेकिन हमारी रेसिपी से अगर आप ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली आपकी परफेक्ट कचौरियाँ बनेंगी दाल की और उसकी तरकारी। इफ्तार के लिए वन ऑफ द बेस्ट है। इसी तरह हम अपने सारे बॉल्स बना लेंगे। बॉल्स रेडी हैं। अब दाल का मिक्सचर इसमें फिल कर लेंगे। थोड़ा सा घी हम यहाँ लगाएंगे और फिर इसे थोड़ा सा फ्लैट कर लेंगे। और साइड पे रखते जाएंगे। इसी तरह से हम इसे फोल्ड करेंगे और फिर थोड़ा सा ऑयल या घी लगाएंगे और बनाते जाएंगे। और रखते जाएंगे। इसी तरह बनाते जाएंगे, रखते जाएंगे। इसी तरह आप अपनी फिलिंग करते जाएं और बनाते जाएं। ये ख्याल रखें कि इसका जो ये एंड्स हैं ये अच्छी तरीके से बंद हो जाएं, ताकि हमारी पूरी ऑयल में जाने के बाद
खुले नहीं। ऑयल प्री हीट होने के लिए रख दिया था हमने लो फ्लेम पे। अब हम इसमें कचौरियाँ फ्राई करने के लिए डाल रहे हैं। हम ओवर क्राउड नहीं करेंगे, अपने पैन के हिसाब से इसमें कचौरियाँ डालेंगे ताकि इजीली और अच्छे तरीके से फ्राई हो सकें। कभी भी फ़ौरन हम इसे नहीं पलटेंगे, थोड़ा वेट करेंगे ताकि ये एक साइड से थोड़ा सा गोल्डन हो जाए, अपना कलर चेंज करे, तो फिर हम दोबारा इसे बाद में पलटेंगे। आप देख रहे हैं कितने अच्छे से बबल आ रहे हैं। सिर्फ ऑयल का हमें थोड़ा सा ख्याल रखना है कि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। हमेशा फ्राइंग के लिए हमें ऑयल नॉर्मल गर्म करना है और हाथ ऐसे चेक कर लेना है कि हमारे हाथ पे हीट आ रही है, तो दैट्स फाइन। ये देखें एक तरफ से कितना अच्छी तरह से फूल गई है। अब हम इसे दूसरी साइड से पलट लेंगे। और यहाँ से भी अच्छी तरह से सेकेंगे। ये देखें कितना अच्छा सा कलर आ गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। कचौरियाँ अच्छे से फ्राई हो गई हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। फ्लेम ऑफ कर देंगे और डिश आउट करते हैं। दाल भरी कचौरी आलू की तरकारी रायते और चटनी के साथ तैयार है। हमारी रेसिपी से बनाएं, हौसला अफजाई करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल ऑप्शन पे क्लिक करें ताकि मेरी अपकमिंग तमाम वीडियोस आपको टाइमली मिल सकें। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।